Hi everybody. Today we are going to discuss about the phosphorus poisoning. देखिए phosphorus जो है आपका ये irritant poison होता है नॉन मेटेलिक कैटेगरी का. irritant poison होता है नॉन मेटेलिक कैटेगरी का और इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, यानी कि दो फॉर्म में ही मिलता है. नंबर एक व्हाइट और क्रिस्टलाइन, नंबर टू रेड और एमोर्फस. हवा के संपर्क में आने पर व्हाइट जो फास्फोरस होता है ये येलो कलर में चेंज हो जाता है और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है एटमॉस्फेयर का तो वो इसमें जो है हाईली जो है आपका एक्सटेंसिबल जो है आपका फ्लेमेबल, यानी कि जलने लगता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है आपका जलने लगता है. साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स देखिए, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहली चीज है कि माउथ से जो है आपका गार्लिकी स्मेल आती है, सीवियर गार्लिकी स्मेल आती है और बर्निंग पेन होता है माउथ के अंदर. बर्निंग पेन आपका होता है माउथ के अंदर और जब वॉमिट होती है तो वो ल्यूमिनस होती है, यानी कि उसके अंदर जो चमकीले पार्टिकल्स से नजर आते हैं. और टॉयलेट जो होती है, स्टूल जो होता है वो डार्क कलर का होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर से स्मेल आती है, बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, यानी कि डार्क और जो आपका ऑफेंसिव स्टूल जो है इसके पेशेंट में देखने को मिलता है. हिमेचूरिया, पेशेंट को पेशाब के अंदर खून आएगा और कन्वर्जेंस जो है वो आपका पेशेंट के अंदर होने लगते हैं. कन्वर्जेंस जो है वो आपका पेशेंट पे अपियर होते हैं. इन सब एक्यूट केसेस, सब एक्यूट केसेस में क्या होता है, सब एक्यूट केसेस में आपका जॉन्डिस देखने को मिलेगा, हेमरेज देखने को मिलेगा, फॉर्मिकेशन देखने को मिलेगा, क्रैम्प्स मिलेंगे और प्रियपिज्म मिलता है. देखिए फॉर्मिकेशन किसको कहते हैं? फॉर्मिका जो है ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं आंट, यानी कि चींटी. तो इसकी पॉइजनिंग में खासतौर पर यह देखने में आता है स्किन के नीचे या स्किन के ऊपर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होती हैं, यानी कि इंसेक्ट क्रॉलिंग जैसा आभास जो है वो इंसान को होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, आपका फॉर्मिकेशन कहते हैं. ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि दिमाग के डिसऑर्डर्स की वजह से ये यहां पर इस तरह से स्किन के ऊपर या नीचे की तरफ जो है वो आपका चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होती है. और क्रैम्प्स जो है वो आपका मसल्स के अंदर क्रैम्प्स देखने को मिलता है. और प्रियपिज्म, प्रियपिज्म कहते हैं हम कि पेनिस रिमेन इन इरेक्ट कंडीशन. पेनिस जब इरेक्ट हो जाता है तो वो इरेक्ट ही रहता है, वापस नहीं आता है, अपनी लूज कंडीशन में नहीं आता है और वो स्टेज जो है बहुत पेनफुल होती है. तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रियपिज्म कहते हैं. तो सब एक्यूट केसेस में आपका जो है कौन कौन से चीजें देखने को मिलेंगी? जॉन्डिस मिलेगा, हेमरेज मिलेगा, फॉर्मिकेशन मिलता है, क्रैम्प्स मिलता है और प्रियपिज्म मिलता है. इन क्रोनिक केसेज में देखिए आपका मार्क्ड जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस और ज्यादा खराब हालत में मिलेगा, फॉसीजा, फ्रैक्चर एंड एबॉर्शन इन फीमेल के अंदर एबॉर्शन इसमें जो है आपका देखने को मिलता हो जाता है. अगर वो प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन हो जाता है. और फॉसीजा, देखिए फॉसीजा किसको कहते हैं? फॉसीजा को हम फॉस्फोरस नेक्रोसिस ऑफ जा भी कहते हैं. इसमें होता क्या है कि माउथ कैविटी के अंदर आपका फॉस्फोरस की वजह से, फॉस्फोरस इंजेस्ट होने की वजह से, फॉस्फोरस जो है वो एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां अंदर की तरफ ओरल कैविटी के अंदर अनबियरेबल एब्सिस पैदा हो जाते हैं, जख्म पैदा हो जाते हैं, फोड़े से जैसे बन जाते हैं, एब्सिस जैसी फॉर्म में बन जाते हैं. और इसके साथ साथ वो जबड़े की यानी कि जा की जो बोन्स है उस पर इतना इफेक्ट करता है कि वो गलने लगती है और इवन वहां की मांसपेशियां, मसल्स वगैरह वो भी गलने लगती हैं और फेस जो है वो सब बिल्कुल डिसफिगर हो जाता है. और मेंटल जो है वो आपका डैमेज, यानी कि ब्रेन जो है वो आपका डैमेज होने की कंडीशन में चला जाता है. जैसे जैसे क्रोनिक होता जाएगा वैसे वैसे जो है दिमाग पर भी असर होने लगता है. कि फास्फोरस की जो फेटल डोज है वो आपका 120 mg होती है और फेटल पीरियड इसका 24 आवर्स होता है. 24 आवर्स होता है. ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट जब हम इसका करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले स्टोमक वॉश करते हैं. आपका 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट के जरिए सबसे पहला काम, या 0.1% जो है आपका कॉपर
सल्फेट के जरिए जो है हम उसका स्टमक वॉश करते हैं और उसके बाद पेशेंट को लिक्विड पैराफिन जो है हम ऑरली उस पेशेंट को देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन कम से कम हो सके। इसके साथ साथ पेशेंट को आईवी के तौर पर इंट्रावेनस जो है आपका सैलाइन विद कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ग्लूकोज, ये आपका पेशेंट को आईवी हम देते हैं। किस लिए? ताकि पेशेंट जो है शॉक में ना चला जाए। पेशेंट को शॉक से बचाने के लिए हम जो है आईवी सैलाइन विद कैल्शियम ग्लूकोनेट और ग्लूकोज जो है उसके साथ देते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को हम ऑक्सीजन भी देते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन भी देते हैं और विटामिन के आपका 200 mg आईवी भी हम देते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हेमरेज की। तो हेमरेज यानी कि ब्लड कैपिलरीज से ब्लड निकलने लगता है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए पेशेंट को आईवी जो है हम 200 mg विटामिन के भी साथ साथ देते हैं ताकि हेमरेज की कंडीशन ज्यादा खराब ना हो। इसके साथ साथ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को देते हैं 100 mg। किस लिए? ताकि जो है पेशेंट जो है हिपेटिक कोमा में ना चला जाए। पेशेंट को हिपेटिक कोमा से बचाने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड 100 mg आईवी जो है पेशेंट को देते हैं और इसके साथ साथ जो है हीमोडायलिसिस भी करना पड़ सकता है। तो ये आप जो है आपका ट्रीटमेंट आप फास्फोरस पॉइजनिंग में आप कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस। देखिए पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में सबसे पहली चीज जो है कि पेशेंट के पास जैसे आप जाएंगे तो उसके मुंह से बहुत उसके आसपास जो है वो सीवियर गार्लिक की स्मेल आएगी, सीवियर गार्लिक की स्मेल आती है। और मैंने भी बताया आपको कि इसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है यानी कि बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी की ब्लड कैपिलरीज के ऊपर, उनके अंदर रक्चरेशन होता है और हेमरेज जैसी कंडीशन जो है वो आपका देखने को मिलती है। कहां पर भी मिलेगी हेमरेज जो है आपका? अंडर द स्किन, स्किन के नीचे की तरफ, और आपका फ्रॉम द नेचुरल ऑरिफिसेस, यानी कि जो आपके नेचुरल ऑरिफिसेस है, जैसे माउथ है, नोस्ट्रिल्स है आपके, यानी कि नेजल कैविटी है, ईयर है, एनस है, वेजाइना है, वहां से जो है आपका हेमरेज जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट के अंदर ऐसे जो है जो सफरर है आपका फास्फोरस पॉइजनिंग के, स्ट्रॉन्ग गार्लिक की स्मेल इन माउथ जो है देखने को मिलती है। और स्टोमक कंटेंट, जब आप स्टोमक खोलते हैं तो स्टोमक कंटेंट जो उसके अंदर मौजूद है उसमें से भी बहुत तेज जो है वो आपका गार्लिक की स्मेल जो है वो आती है। तो हेमरेज जो है इसका माउथ कैविटी से लेके म्यूकस मेम्ब्रेन से लेके और आपका इंटेस्टाइन तक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर आपका हेमरेज मिलेगा। उसके साथ साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और इन्फ्लामेबल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ जो है परफोरेशन भी जो है वो आपका देखने को मिलता है, परफोरेशन जो है वहां पर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो अदर ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो अदर है, यानी कि अदर विसराज है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उनके अंदर भी जो है हेमरेज देखने को मिलता है। फैटी, नेक्स्ट इसमें आता है फैटी डिजेनरेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, किडनीज एंड वॉलेंट्री मसल्स फाइबर्स, यानी कि हार्ट की मसल्स के अंदर आपका और किडनी के अंदर और आपका जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उनके फाइबर्स के अंदर जो है फैटी डिजेनरेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये थे आपके पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस। उसके बाद आता है आपका मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। देखिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल इन फायरवर्क्स। देखिए जो लोग जो है माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं तो उन लोगों को अक्सर क्रोनिक फास्फोरस पॉइजनिंग देखने को मिलती है। उन्हीं लोगों के अंदर जो है आपका फॉसीजा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो वो फास्फोरस पे काम कर रहे हैं, फास्फोरस का काम कर रहे हैं, मैचिस बनाने का काम कर रहे हैं, तो फास्फोरस सब्सटेंस जो है वो आपका वो डस्ट के थ्रू या किसी भी तरह से वो आपका ओरल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है और धीरे धीरे वो अपना इफेक्ट वहां पर डालता रहता है। तो माउथ कैविटी के अंदर जो है वो आपका क्या कि वहां पर जो है आपका एब्सिस पैदा कर देगा और वहां के जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको नेक्रोज कर देगा, तो उसको फास्फोरस नेक्रोसिस भी हम कहते हैं, नेक्रोज कर देगा और धीरे धीरे जो है वहां की बोन्स भी गलने लगेंगी, चेहरा डिसफिगर हो जाएगा और दिमागी हालत जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, दिमाग पर जो है इसका बहुत सीवियर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सीडेंटली पॉइजनिंग जो है वो आपका खासतौर से देखने को कहां मिलती है, यानी कि मैच फैक्ट्री के अंदर जहां पर माचिस बनाई जाती है और उनके वर्कर्स में ये आपका एक्सीडेंटल केसेस जो है वो आपको आसानी से या जनरली देखने को मिलेगा। एबोर्टिफिशिएंट, यानी कि लोकल एप्लीकेशन के तौर पर जो है इसको
दे दिया जाता है या ऑरली जो है दे दिया जाता है, तो इसमें फीमेल में जो है आपका वो एबॉर्शन जो है आपका हो जाता है। तो इसको एबोर्टिफिसेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और होमिसाइडल के तौर पर भी, यानी कि किसी को मारने के मकसद से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, यानी कि सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है और आपका एबोर्टिफिसेंट के तौर पर भी हो सकता है और होमिसाइडल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फास्फोरस पॉइजनिंग। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये हमारा टॉपिक पसंद आया है, तो आप लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।